हर महीने की पहली तारीख से कुछ नए परिवर्तन और नियम लागू होते हैं। इस चैनल पर एक वीडियो महीने की अंतिम तिथि को अपलोड की जाती है, जिसमें यह बताई जाती है कि अगले महीने पहली तारीख से कौन से नए परिवर्तन और नियम लागू होने वाले हैं। आइए देखते हैं इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए परिवर्तन जो 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाले हैं और जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए केवाईसी की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था, अर्थात 1 जनवरी 2023 से हर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह केवल लाइफ इंश्योरेंस के लिए अनिवार्य था, यानी लाइफ इंश्योरेंस लेने के समय केवाईसी अनिवार्य किया गया था। बिना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे। लेकिन जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के लिए यह अनिवार्य नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था। लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात 1 जनवरी 2023 के बाद जो भी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे उनके लिए केवाईसी अनिवार्य होगा। रिन्यूअल प्रीमियम के समय भी केवाईसी देना होगा। इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के लिए रिन्यूअल के लिए भी आपको केवाईसी देनी होगी, क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर सभी पॉलिसियों का केवाईसी करना होगा। इससे कंपनियों को भी एक डेटाबेस तैयार करने में सुविधा होगी और साथ ही जो कस्टमर्स होंगे उनका क्लेम प्रोसेसिंग भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले क्लेम होने पर 1 लाख से अधिक रुपए का क्लेम होने पर उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर उनका केवाईसी करना पड़ता था। लेकिन अब पहले से जब केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में क्लेम प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी और स्मूथली क्लेम प्रोसेसिंग के लिए आईआरडीए ने यह नियम लागू किया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जीएसटी इनवॉइसिंग को लेकर है। पहले यह सीमा 20 करोड़ थी, यानी 20 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होता था। लेकिन अब इसकी सीमा घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है, अर्थात 5 करोड़ के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना होगा। इनके लिए बिल निकालना अनिवार्य होगा, ई इनवॉइसिंग अनिवार्य होगी। इससे छोटे व्यापारियों को पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी तक यह वीडियो अपलोड करने तक इसका कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए छोटे व्यापारियों को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनके पास समय है, हो सकता है कि ये फाइनल 1 जनवरी से लागू ना हो, इसकी सीमा कुछ और आगे बढ़ा दी जाए, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अगली अपडेट बैंक को लेकर है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में परिवर्तन किया गया है, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स जिसके पास भी है वो 31 दिसंबर तक रिडीम कर ले, क्योंकि उसमें परिवर्तन किया जाएगा। हो सकता है उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए या उसको बिल्कुल शून्य कर दिया जाए। साथ ही क्रेडिट कार्ड के रेंट पेमेंट पर भी शुल्क लगाया गया है, यानी कि रेंट पेमेंट पर जो पहले शुल्क नहीं लगता था अब शुल्क देना होगा। साथ ही बैंकों के लॉकर में भी, लॉकर के जो सिस्टम है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। लॉकर में कुछ फ्रॉड होने पर या उसके सामान मिसिंग होने पर अब पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी और इसके लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा बैंक के साथ। हो सकता है आपको वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आपको बैंक में बुलाएं। अगली अपडेट एनपीएस को लेकर है। एनपीएस सब्सक्राइबर को जो राहत दी गई थी कोरोना के समय पार्शियल विड्रॉ के लिए, उन्हें ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा निकासी की छूट दी गई थी। अब यह 1 जनवरी से समाप्त हो जाएगा, अर्थात 1 जनवरी के बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को पार्शियल विड्रॉ या आंशिक निकासी के लिए अपने नोडल ऑफिसर को एप्लीकेशन देना होगा, यानी कि फिजिकल एप्लीकेशन देना होगा। पहले यह ऑनलाइन सिस्टम था, अर्थात कोरोना के समय यह छूट दी गई थी कि ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा ये पार्शियल विड्रॉ कर सकते थे, अपने एनपीएस से आंशिक निकासी कर सकते थे। 1 जनवरी से यह बंद हो जाएगा और नोडल ऑफिसर को एप्लीकेशन देना होगा। अगली अपडेट आधार और पैन लिंकिंग को लेकर है। पहले यह कहा गया था कि जनवरी तक जो आधार और पैन लिंक नहीं करेंगे उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, लेकिन यह बदल दिया गया है समय को, यह जनवरी में लागू नहीं होगा। इसकी डेडलाइन को मार्च तक बढ़ा दिया गया है, अर्थात मार्च तक जो आधार पैन को लिंक नहीं करेंगे उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट आईटीआर फाइलिंग को लेकर है। आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई तक थी, जिसको बढ़ाकर फिर 31 दिसंबर कर दिया गया था, यानी 31 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनको जुर्माना देना होगा। 2.5 लाख तक के इनकम वाले लोगों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा, वो बाद में भी बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल कर पाएंगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम वाले लोगों को 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा और 5 लाख से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, यानी 5,000 जुर्माने के साथ वो आईटीआर फाइल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, आइए संक्षेप में उनको भी देख लेते हैं। वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। ट्राई के नए नियमों के अनुसार चैनल शुल्क में कमी हो सकती है, अर्थात टीवी देखना सस्ता हो सकता है। गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा, यदि यह आपने नहीं करवाया है तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों के कारण 1 जनवरी के बाद हो सकता है एलपीजी और तेल के दामों में कुछ कमी हो जाए। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो 1 जनवरी से लागू होंगे।
और इनका प्रभाव सीधे आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हर महीने की अंतिम तिथि को फाइनटेक गाइड की टीम इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें यह बताई जाती है कि अगले महीने 1 तारीख से कौन कौन से नए परिवर्तन और नियम लागू होने वाले हैं जिनका प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है उनको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को महीने की अंतिम तिथि को बता दिया जाता है, जिससे कि आप अलर्ट हो जाएं और पहले से तैयारी कर लें। थैंक यू।